तो हेलो गाइस, मैं हूं आप सबका आरव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से एक नई इन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें हम बनाने जा रहे हैं रॉकेट। और ये बहुत ही इजीली बन जाता है और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये आग से नहीं चलता, ये सिर्फ हवा और पानी से ही चलता है। तो इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आज हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। सिंपली 2 पीस चार्ट्स के, ये एस्टिमेटेड साइज़ ही मैंने काटा है, आपको आगे पता लग जाएगा कितना हमें पीस चाहिए। चार्ट पेपर में से काटे गए हैं। एक ये है हॉट ग्लू गन, एम सील, टेप, इलेक्ट्रिक टेप है ये, एक एम्प्टी बॉटल, एक ये साइकिल का वॉल है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपको किसी भी साइकिल रिपेयरिंग वाली शॉप पे 10 से 20 रुपये में मिल जाएगा। और एक कंपस, स्केल, ग्लू गन की स्टिक्स, एक ये ऐसी क्रंच चाहिए होगा आपको जिससे हम इसको टाइट कर सकें। उसके बाद हमें चाहिए सिंपली एक सीजर्स, एक आइस ब्रेकर यानी कि सुआ, माचिस और मोमबत्ती। तो सिंपली हमें सिर्फ यही सामान चाहिए। और एक साइकिल का पंप भी चाहिए जो अभी हमें बनाने में काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो सिंपली आज मैं आपको इसको बनाना सिखाता हूँ। पहले आपने अपना कंपस लेना है और बाकी सामान हम एक बार साइड कर लेते हैं। कंपस और शीट्स और पेपर लेने हैं और अपने स्केल से कंपस में 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। ये देखिए, ये अंदाजे से 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप। और इसको लेने के बाद सिंपली आपने अपनी ब्लैक शीट पे इससे एक सर्कल बनाना है। आप थोड़ा डार्क चलाना क्योंकि ब्लैक शीट पे कभी कभी सर्कल दिखता नहीं होता। और इसके सेंटर पे जरूर पॉइंट मार्क कर लेना क्योंकि हमें इसके सेंटर्स जरूरी चाहिए होंगे। आप दोनों शीट्स में ऐसे ही सर्कल बना लीजिए। तो देखिए, ये हमारे सर्कल्स बन चुके हैं। तो चलिए अब इनको कट करते हैं। तो गाइस देखिए, हमने इन पीसेस को कट कर लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो सिंपली इसके 2 साइड होते हैं, एक रफ होता है एक प्लेन। जो रफ वाला साइड है उसके ऊपर हमने फेविस्टिक लगानी है। आप कोई फेविक ग्लू भी लगा सकते हैं, हॉट ग्लू मत लगाना, वो थोड़ी थिक हो जाती है। तो आप सिंपली अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। एजेस पे अच्छे से लगा लेना याद से। रफ साइड मैंने इसलिए चूज़ किया, एक तो ये अंदर वाली साइड आ जाएगी और हमें ज़्यादा रफ फीलिंग नहीं आएगी। और रफ साइड पे हमेशा गम्स वगैरह भी अच्छी लग जाती हैं। और बाहर वाली साइड हमेशा प्लेन वाली हो जाएगी फिर हमारे। देखिए, अभी भी ये चार्ट है इसलिए ये बार बार फोल्ड हो रहा है। तो अब सिंपली अब जो इसकी रफ साइड है उसको इसके ऊपर ध्यान से बराबर से पेस्ट कर दीजिए ताकि ये और थिक हो जाए, इसलिए हमने किया है। अगर आपके पास कोई और थिक पेपर है तो आप उसको डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं, पर ये मुझे बेस्ट लगा। और एक ब्लैक कलर के चार्ट्स थोड़े वैसे ही थिक करते हैं मार्केट में। सिंपली अब हम फेविस्टिक को कर देते हैं बंद। और अब हमने क्या करना है, जो हमने इनका सेंटर पॉइंट मार्क किया था कंपास से, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और यहाँ तक हम फिर इसको कैंची से डायरेक्ट कट कर देते हैं, सीजर से यूज करके। अपनी स्ट्रेट करना है, इसके कुछ ज़्यादा टर्न वगैरह ना हो। देख सकते हैं सिंपली ऐसे हो गया है। तो अब इसको सिंपली हमने ऐसे कोन की शेप में देना शुरू कर देना है। जो ये बहुत ही इजी है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है पर ये बहुत आसान है। तो इसको देते हैं जब तक आपको सही लगे। उसके बाद हम इसको ना यहाँ पे ऐसे लगा के ट्राई कर सकते हैं कि इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमें इसे शेप देनी है। तो देखिए, अभी ये यहाँ पे अच्छे से फिट आ रहा है, पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ये देखिए, अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट आ रहा है। ये देखिए, परफेक्टली फिट। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपनी हॉट ग्लू गन लेनी है, उसमें अपनी ग्लू स्टिक हो तो अच्छी बात है, मैंने अपनी डाल देता हूँ मैं अपनी वाली में। और अपनी यहाँ पे हॉट ग्लू गन लगा लेना है अच्छे से। लगाने के बाद सिंपली आप इसको बंद कर दीजिए। हॉट ग्लू गन थोड़ी गर्म होती है, इसलिए हमेशा ये किसी बड़े से लगाएं। अगर आप 12-13 साल से ऊपर से हैं तो आप ध्यान से इसको लगा सकते हैं।
और लगाने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि साइज़ में कोई डिफरेंस ना आया हो, और अगर डिफरेंस नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसको अब हम 1 मिनट सूखने देंगे। तब तक इसकी टिप वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी डबल करने से, तो अगर आप इसको और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो मैं भी एडवाइस देता हूँ कि इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गरम गरम हॉट ग्लू गन डाल दीजिए, जो इसकी टिप पे जाके सॉलिड हो जाएगी। ये पुश करने वाला हो गया। ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा हॉट ग्लू गन डाल दिया है हमने, जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे थी, काफ़ी टाइम से ये गर्म पे लगी हुई थी हमारे। तो ये देखिए इसके अंदर अच्छे से फिल हो गया, और इसको वर्टिकली ही रखिए ताकि वो कहीं और ना जाए और सिर्फ नीचे ही सॉलिड हो जाए हॉट ग्लू गन हमारी। तो सिंपली अब इसको हम एक बार यहाँ पे वर्टिकल खड़ा कर देते हैं। तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे पहले इसको खड़ा करते हैं, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसको बहुत ज़्यादा केयर से करने वाला है। वैसे तो मैं कहता हूँ आप घर पे ट्राई मत कीजिए, हम यहाँ है हमारा, देखिए और मज़े लीजिए। बाकी अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ इसको एल्डर्स ही करें। और आपने उसके लिए क्या करना है, ये बॉटल के कैप में हमने ना एक होल करना है। आप जिस मर्जी टेक्निक से कर सकते हैं, पर हमारी जो ईजीएस्ट टेक्निक हमें आती है वो है कि हम इसको गर्म करके यूज़ करेंगे। ज़्यादा टाइम मोमबत्ती को यहाँ पे जलने ना दे, क्योंकि मैं अपनी सनमाइका ख़राब नहीं करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से अपना आइस ब्रेकर को गर्म कर लूँगा। देखिए धीरे धीरे गर्म हो रहा है। मुझे लगता है ये इनफ है, और अब हम इसको सिंपली यहाँ पे इजीली इससे होल हो जाएगा। ये देखिए हो गया है इसमें होल। तो अभी हमें इसको बड़ा चाहिए, तो हम 2-3 होल्स करने के बाद उनको कंबाइन कर देंगे। तो जल्दी से इसको फिर से गर्म होने देते हैं थोड़ा और। जो पहले हम बना रहे थे वो सारा बॉडी पार्ट था, और इस बार हम इसका लॉन्चिंग सिस्टम बना रहे हैं, जो आप सिंपल बॉटल के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। वो बॉडी पार्ट बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, पर वो ये है कि देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम सारे वो बनाते हैं। और हमने बॉडी पार्ट्स के डिज़ाइन और भी कई तरीके से बनाए थे, उसकी मैं फ़ोटो आपको एंड में शेयर कर दूँगा। सिंपली इसको गर्म कर करके आप ऐसे होल कर सकते हैं। आपको बस इतना ही इसका होल करना है कि आप इस वॉल को इसके अंदर फिट कर सकें। थोड़ा होता ऊंचा नीचा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी इसमें, बस आप अंदाजे से एक अच्छा सा होल कर लीजिए इसे। ये देखिए इसमें मुझे लगता है बढ़िया तरीके से होल हो गया है, और मुझे लगता है इसमें हमारा वॉल भी फिट आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और इसके जो एक्स्ट्रा ऊपर है इसको आप जरूर उतार लिए। तो अभी गर्म है, ऐसे ही उतर जाएगी, नहीं तो आप कटर या कैंची से इसको उतार सकते हैं। तब तक हम इसको बुझा देते हैं। देखिए हैप्पी बर्थडे, जिसका भी हुआ है उसके लिए हमने कैंडल ब्लो अप कर दिया। तो सिंपली अब आप इसको ऐसे कट कर दीजिए। कोई बहुत कम कम रह जाए तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। देखिए ये देखिए अब ये प्लेन हो गया है। तो सिंपली अब आप अपनी बॉटल का ढक्कन खोल लीजिए। इसको मैंने पहले ही वॉश कर दिया था अच्छे से, और अपना वॉल भी खोल लीजिए। वॉल के अंदर ये स्क्रू होता है, इसको भी निकालना पड़ेगा हमें। देखिए, और अब मैं इसको यहाँ पे डालने में ट्राई करता हूँ। नहीं, ये अभी थोड़ा सा छोटा है होल, तो हम फिर से एक बार इसको लाइट अप कर लेते हैं अपनी कैंडल को, और होल बड़ा करते हैं। या फिर आप ऐसे सिंपली सीजर्स से भी ट्राई कर सकते हैं, जो मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है हो जाना चाहिए। ओह यस, ये हो गया।
तो ये इजी वे लगा मुझे, पर सीजर से आप डायरेक्ट होल मत कीजिएगा, वो हाथ में बजने का डर होता है। आप इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए यहाँ पे, चाहे तो एक आधी बार और डाल के देख सकते हैं। जो अंदर थोड़ी बहुत अगर आपके डस्ट है तो उसको भी उतार दीजिए, जैसे अब मेरे आ गई, तो उसको हम रिमेनिंग पार्ट्स को कैंची की मदद से निकाल देंगे। एक तो कैंची से अच्छे से कट हो गया, हाथ में आ जाएंगे, और दूसरी बात वो पिक भी एक ही बार में हो जाएंगे वहाँ से। ध्यान से आप इस प्रोसेस में अपनी कैंची हाथ वगैरह पर ना भिजवा लें। ये देखिए करने के बाद हैंड से इजीली आ गए हैं। अंदर से भी ये काफ़ी हद तक प्लेन है, जो थोड़ा बहुत रह गया उसको भी निकाल दें। ये देखिए सारी डस्ट वगैरह निकल गई है जो हमने गर्म करने से किया था। और सिंपली ये टाइट ही रखना है आपको, बहुत लूज़ नहीं रखना, ताकि ये जोर से अंदर जाए। और ऐसा करने के बाद ये स्क्रू में, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो साइड्स होती है, एक है थोड़ी प्लेन और एक है थोड़ी कर्व्स वाली। जो प्लेन है वो साइड आपको नीचे रख के इसको टाइट करना है अच्छे से। टाइट करने के बाद अपने आप सिंपली वो क्रंच वाली या फिर चाबी भी कहते हैं इसे, लीजिए और इसको अच्छे से कस लीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये साथ में स्पिन ना हो। तो देखिए हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है, और इसको आप बिल्कुल भी लूज़ ना रहने दें, क्योंकि नहीं तो यहाँ से प्रेशर लीक होगा, और प्रेशर लीक हुआ तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो सिंपली आज हमने पहले ये कर लिया है, उसके बाद अपनी हम एमसील ले सकते हैं। इसको टाइट कर लिया है, ये हम बाद में जॉइंट करेंगे। आप इसका जरूर ध्यान रखना कि ये बॉल लूज़ ना हो, और एक एमसील आप अच्छे से लगाएं, नहीं तो आपका काम ख़राब हो सकता है। एमसील आप एक बार हाफ ले लीजिए, और इसके मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आप दोनों पीसेस को ले लीजिए अच्छे से, और वो इतनी अच्छी ट्रिक है, वो कई लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ये जा रहा है आगे, तो आप सिंपली दोनों पीसेस की एक एक बॉल बना सकते हैं, ऐसे उनको रब करके। हाँ, इससे हाथ थोड़े गंदे हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं। देखिए, और हम दोनों बॉल्स में इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि कोई ज़्यादा है या कम, क्योंकि इन दोनों को इक्वल अमाउंट में लेना होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो चलिए फटाफट अब इनका इक्वल अमाउंट में लेने के बाद इनको मिक्स कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट है। यस, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें तो ही ये बेस्ट अपना दे पाएगी। हाँ, इससे हाथ तो थोड़े मैसी हो जाएंगे, पर अगर इतना अच्छा काम करना है तो हाथों की कोई बानी तो देनी पड़ती है। जोक्स असाइड, देखिए अब ये मुझे लगता है कि अच्छे से मिक्स हो गई है, और सिंपली अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे रैप करना है। पर उससे पहले आप इसको एक बार लूज़ कर सकते हैं, और इसको लूज़ करने के बाद अच्छे से, एक मिनट, अच्छा ये तो इसके साथ में स्पिन होने लग गया। ओ सॉरी, जो हम काम करते हैं वो सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, और कभी कभी वीडियोस में आपको भी दिख जाता है, इसलिए माफ़ी। और अपनी जो हमने अभी रेडी की है एमसील, उसका बहुत ही थोड़ा सा पीस लेके अपने इस वॉल पे भी लगा देंगे। पहले इसको मैं पूरा ओपन कर ही लेता हूँ। चलो, वो तो बस एक तो हमने टाइट करके चेक करना था कि ये इजीली इस पर लग रहा है या नहीं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे अपनी एमसील लगानी है। कोई बहुत थिक लेयर भी ना लगाएं और बहुत थिन लेयर भी ना लगाएं, दोनों का ही आप ध्यान में एवरेज सी ही लेयर हो इसके ऊपर, क्योंकि बहुत थिक लगाएंगे तो वो इसका होल चोक कर सकती है, और बहुत थिन लगाएंगे तो वो हमारा काम नहीं बनेगा। और क्योंकि हमें यहाँ पे साइड्स में भी बॉटल कैप कसने के लिए जगह छोड़नी होगी। सिंपली अब इसको टाइटली इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एमसील यहाँ पे बाहर आ रही है तो उसको अंदर पुश कर दीजिए आसानी से, और उसके बाद फिर से आप इसको टाइट कर दीजिए।
गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमने इसको फिर से अच्छे से टाइट कर लिया है और ये साइकिल का वॉल आपको इजीली मिल जाएगा। अगर किसी के घर पे पड़ा भी हो तो अपनी साइकिल की ट्यूब से निकाल सकते हैं अगर ट्यूब ख़राब हो कोई, तो हमने इसको सिंपली टाइट करना होता है। और ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा पुराना है या और कुछ, असल में ये नए नहीं मिलते हैं, ये पुरानी जो ट्यूब्स ख़राब हो जाती है उनमें से ही निकालने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ट्यूब्स के साथ में अटैच्ड ही आते हैं और ये एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। इनका ये इनर वाला एक्स्ट्रा मिल जाता है पॉइंट पर, जो ये कंप्लीट वॉल सेट है ये आपको पुराना ही किसी ट्यूब में से मिलेगा। जहाँ पे आप ख़रीदने जाओगे वो भी आपको किसी पुरानी ट्यूब में से ही निकाल के देंगे। तो हम अब यहाँ पे जो एमसील लगा रहे हैं अच्छे से, और इसको कुछ ज़रूरी नहीं है आपने बहुत ज़्यादा लगानी है, पर आप लगाइए इसके अकॉर्डिंग कि वो आपके एयर प्रेशर को रोक सके, लीक ना हो उसमें से, क्योंकि वो जैसे कि एमसील वाटरप्रूफ होती है तो उससे एयर भी इजीली रुक सकती है, तो इसीलिए हम एमसील यूज़ करते हैं। बाकी हमें कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि ये ठंडा हो गया होगा अब तक, तो हम भी इसको इतना ज़्यादा नहीं लगाना चाह रहे। तो चलिए इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। बाद में तो वैसे ऐसी ये एमसील्स हार्ड ही हो जाती है, इसलिए आप पूरी मत लगाएं, जितनी नीड हो उतना ही कीजिए, अंदाजे से आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़े फिर तो आप फिर से घोल ही लेंगे, इन्हें मिक्स कर सकते हैं। एक बार बन गई उसके बाद तो ये हार्ड हो ही जाएंगी 15 मिनट में। ये देखिए, हाँ इससे हाथ थोड़े और मैसी हो गए, पर ठीक है, इसको अच्छे से टाइट करके लगाना है हमने। यहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से एयर प्रेशर लीक हो सकता है वहाँ पे आप थोड़ी बहुत ही और लगा दीजिए। आई थिंक सो इट्स इनफ। मुझे नहीं कोई जगह लग रही है जहाँ से और यहाँ से भी आप इसको टाइट करिए अच्छे से। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं लग रही है जहाँ से एयर प्रेशर लीक हो सकता है अब। तो बस सिंपली अब अपना एक वॉल लीजिए, अब ये आप ऐसे ही कोई बॉटल का कैप यूज़ करना जो अलग अलग बॉटल्स पे लग सकता हो, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मेन हमारा मटेरियल यही होता है। बाकी तो बिना डिज़ाइन की बॉटल आप चला ही सकते हैं, वो डिज़ाइन के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिंपली आप इसका अपना वॉल जॉइंट कर लीजिए और ये हो गया। तब तक आई थिंक ये भी हार्ड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। देखिए इसमें से आवाज़ भी आ गई है काफ़ी, और जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं वो बहुत हार्ड हो गई है, इसलिए अब ये तो टूटने वाला नहीं है। तो अब सिंपली आप अपनी बॉटल लीजिए, उसका जो भी रैप हो या डिज़ाइन का जो भी पेपर हो उसे उतार सकते हैं। हाँ ये अंदर से गिरी है, इसलिए इसको बाहर से गीला मत रखना, अंदर से तो कोई बात नहीं चाहे गीली हो। उसके बाद अपनी हॉट ग्लू गन लीजिए और इसकी बैक पे ऐसे अच्छे से लगा दीजिए। देखिए लग गई। लगाने के बाद हमने थोड़ा सा पानी गिर गया, और इस कोन को यहाँ पे ऐसे फिट कीजिए कि ये स्ट्रेट हो, तो टेढ़ा ना हो। ये देखने में 90 डिग्री पे स्ट्रेट कोन हो इसके, ये चीज़ 90 पे हो बॉटल के अकॉर्डिंग। और ये देखिए ये अच्छे से पेस्ट हो गया है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो डिज़ाइनिंग वाटरप्रूफ हो। अगर वो डिज़ाइनिंग वाटरप्रूफ नहीं होगी तो हमें उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने भी ये इलेक्ट्रिक टेप ली है, जो कि सिंपल टेप से अच्छा वाटरप्रूफ होती है। नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है वाटर डिज़ाइनिंग करने की, आप बिना डिज़ाइन किए भी अपने रॉकेट को चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको कोन लगाना है, ये बिना कोन के भी बहुत अच्छा चल जाता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा रह गया। उसके बाद अपनी टेप लेनी है सिंपली, और इसके अराउंड रैप करना है इसे अच्छे से, ताकि ये टाइटली यहाँ पे फिक्स हो जाए। ये देखिए, और उसके बाद अपनी टेप को थोड़ा सा ही स्लैंटिंग करते हुए, देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा टर्न्स ना हो आपकी टेप में, ऐसे प्लेन हो। ये स्लैंटिंग करते करते हुए आपने इसको नीचे तक लेके जाना है।
और ये जो है ये अपने रॉकेट का एक छोटा मॉडल है। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए तो मैं आप कमेंट कर दीजिए और मैं आप सबके लिए इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं एक बहुत बड़ा रॉकेट बनाऊँगा जो इससे ज़्यादा ऊंचा भी जाएगा। हाँ, इतना नहीं कि हम उसको मार्स पे ले जाएं, पर वो बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, आप यहाँ तक इसको रैप कीजिए, क्योंकि इसके नीचे फिर वो एक तो वहाँ पे पानी बहुत आता है इस एरिया में, और दूसरी बात कि यहाँ पे वो फोल्ड्स होने लग जाएंगे टेप पे। जैसे हमने यहाँ पे हमने प्लेन किया है तो वहाँ पे फोल्ड्स होंगे और वो बुरा लगेगा, इसलिए आप इतना ही डिज़ाइन रखिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो पर थोड़े बहुत भार से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो रॉकेट है ये रेडी हो चुका है। सिंपली अब करना क्या होता है, इसके अंदर हमने हाफ़ बॉटल से थोड़ा सा कम पानी भरना होता है बॉटल में। और जो ये रॉकेट वाला हमने सिस्टम बनाया है इसको सिंपली यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना कोई भी एयर पंप लगाइए, जो साइकिल बाईसाइकिल का पंप होता है, और उसको प्रेशराइज़ करना होता है। 4 to 5 पंप्स मारने होते हैं एक छोटी बॉटल में। तो बस उसको करने के बाद हमने इसको ऐसे खोल देना है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा। मैं इसकी टेस्टिंग भी करके दिखा दूंगा, पर पहले आप जो ये एमसील वाला है इसको 20 से 25 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें, और जब ये हार्ड हो जाएगी उसके बाद हम इसको आउटसाइड जाके टेस्ट करेंगे। अपने गली मोहल्ले में कहीं पे भी ये टेस्ट ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े ग्राउंड्स में टेस्ट करें, क्योंकि ये बॉटल्स रिटर्न आके किसी के भी बढ़ सकती है। तो प्लीज़ ध्यान से।